जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग सुनाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरु जी के दिव्य सत्संग आप सुन के गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत गुरु जी की दी हुई सेवा का आज चौथा दिन है, यानी कि चौथा नवरात्रा है। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से चौथे नवरात्रे का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी मैं तेरे घर शिव शक्ति के रूप में विराजमान हूँ। मैं सोचने लगी कि गुरु जी मुझे शिव शक्ति के रूप में मुझे कैसे दर्शन देंगे, पर गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। उनकी महिमा का तो कोई भी नहीं जान सकता। संगत जी, सुना है कि नवरात्रों में हाथों पर मेहंदी लगाना शगुन होता है। मैंने सोचा मैं भी अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेती हूँ। आज मेरी बेटी मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रही थी तो उसने मेरे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में जय माता दी लिख दिया। मैं यह देखकर हैरान हो गई कि गुरु जी ने मेरे हाथों पर मेहंदी के रूप में शिव शक्ति के दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरु जी। मैंने तो अपनी बेटी को कुछ बोला भी नहीं था कि कैसी मेहंदी लगानी है। गुरु जी की लीला तो गुरु जी ही जाने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स अपनी बेटी के परिवार पर कृपा बनाए रखिए और सरिता आंटी उनके परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करना। मेरे गुरुजी महाराज, इस सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जुलाई 2016 से स्टार्ट हुई थी। पहली बार तो मुझे गुरु जी के बारे में मेरे पापा से पता चला था और उन्हें मेरी दीदी ने बताया था। और मेरी फैमिली पंडितों में बिलीव नहीं करती थी। मैं यह मानती थी कि भगवान है, बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानती थी। मैं किसी भी भगवान को पर्टिकुलर किसी भी एक भगवान को नहीं मानती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो शिव भगवान इतने बड़े भगवान हैं यह भी नहीं पता था। मेरे घर में संगत जी सभी लोग माता रानी को मानते हैं। मैं माता रानी को मानने लगी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही चाहा। मुझे बस यह पता था शुरू से कि कभी किसी का बुरा नहीं करना है। और संगत जी, मुझे बचपन से इतनी समझ थी कि ईश्वर भी उन्हीं के साथ होता है जो सबका भला सोचते हैं। एक दिन जब पापा ने मुझे बोला कि गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है, वह बहुत पावरफुल हैं, दीदी बता रहे थे, तो मैंने विदाउट एनी डाउट ये पापा को बोला कि हम भी चलते हैं। जबकि संगत जी, ना तो मैं किसी गुरु में बिलीव करती थी ना किसी पंडित में, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु जी का एक बार सुनने पर ही मेरे दिल में अचानक से आवाज़ आई कि कुछ दिन में गुरु जी का बुलावा भी आ गया। मेरी दीदी के थ्रू और मेरा भाई, हम दोनों गए गुरु जी के सत्संग अटेंड करने। उसी सत्संग में बैठे बैठे गुरु जी को ऐसे बोला कि अगर आप हो तो मेरा ये काम कर दो। सत्संग ख़त्म हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरी दीदी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप भी दिया। आई वॉज सो हैप्पी। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ और मैं दीदी के घर एकदम से मैंने देखा, मैंने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी थी, जो काफ़ी महीनों से अटकी हुई थी। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। मेरा विश्वास उसी दिन से पक्का होने लगा। फिर कुछ दिनों में बड़े मंदिर का भी बुलावा आया और मैं और मेरा छोटा भाई सबसे पहले गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ हम बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरु जी की कृपा से हमें बड़े मंदिर जाना शुरू किया। संगत जी, मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी जो हम बहुत परेशान थे, बट गुरु जी के आने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लाइफ में बहुत कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता था, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी मासी मेरी जॉब लगवाने का ज़िम्मा लिया था, जिसकी वजह से मैंने एक लैंग्वेज चूज़ करी थी, बट मेरी मासी ने फर्स्ट ईयर में ही हमसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। मासी ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया। हम फाइनेंशियली एक्सप्रेस
करनी थी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था इंडिपेंडेंट होना है, बट हमारी कोई अप्रोच ना होने के कारण जॉब नहीं लग पाई। मेरे भाई ने भी लैंग्वेज ली थी मासी के कहने पर, बट उसके साथ भी यही हुआ, हमारी जॉब नहीं लग पाई। गुरुजी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। कुछ टाइम के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे भाई को एक नई फील्ड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब डलवा दी, और गुरुजी ने उनको वहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए जॉब भी लगवाई। संगत जी 1-2 साल में काफ़ी परेशान रहे मेरे फ्यूचर को लेकर, और सच कहूँ तो मैं डिप्रेशन में थी, बट गुरुजी का साथ था तो वो मुझे फील होता था। संगत जी गुरुजी इतनी मेहर हुई, गुरुजी ने मेरे भाई की जॉब छुड़वाई और उसका अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करवा दी। उसका ये सारा काम इंटरनेशनल बेस था। संगत जी जो मुकाम लोगों को पाने में सालों बीत जाते हैं, गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हमारी स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई थी कि कुछ दिनों बाद ही मेरे बड़े भाई की जॉब भी छुड़वा दी गुरुजी ने, और उसे बिज़नेस में आना पड़ा। काम और ज़्यादा बढ़ता चला गया और गुरुजी ने मुझे भी इसी फील्ड में डाल दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरे पापा की जॉब छुड़वा दी, बिल्डर फील्ड में डाल दिया, और मेहर से गुरुजी की हमारा वहाँ से हाथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, और गुरुजी ने अपना लिया पूरे तरीके से। कोरोना टाइम में गुरुजी ने हमारे घर में सत्संग कराने शुरू किए, और गुरुजी की मेहर कि अभी तक हमारे घर में हर महीने गुरुजी के सत्संग होते हैं। मेरा गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है, और मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी कॉल पर कि वो लोग कितने लकी होते हैं जिन्हें गुरुजी दर्शन देते हैं, बहुत कर्मों वाले होते हैं जिन्हें गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी दर्शन देंगे, बट संगत जी 3 से 4 दिन के बाद ही मेरा बर्थडे था और मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया, और उसमें गुरुजी ने अपना बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी मैं गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे आप दर्शन दो, और मैं सपने में अपने घर का एक कोना ढूंढ रही थी, मुझे गुरुजी के दर्शन मिल जाएं। मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, और अचानक से जब मैं निराश होकर हार गई तो गुरुजी ने मुझे नहीं देना चाहते दर्शन आप, तो संगत जी एकदम से मुझे आसमान से एक बहुत बड़ा ओम दिखाई दिया, और संगत जी ओम के दर्शन करते मैं बहुत खुश हो गई। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला जा रहा था, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, और मेरी नींद खुल गई। मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से गुरुजी ने सेलिब्रेट कराया। संगत जी ऐसे ही गुरुजी सब पे कृपा बनाई रखें अपनी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। सरिता आंटी जी को भी जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, बहुत अच्छे से सब गुरुजी महाराज की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड हैं, परिवार है, सब बहुत अच्छा है। पर संगत जी गुरुजी मुझे टाइम टाइम पे मैसेजेस देते रहते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि क्या होने वाला है और क्या करना है, सब चीज़ें गुरुजी मुझे बता देते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष निकला, उसमें भी गुरुजी ने मुझे बताया कि कैसे क्या करना है, गाय को क्या देना है, क्या खिलाना है, सारा गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया। मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। उसके बाद संगत जी अभी नवरात्रि चल रही हैं, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते रहते हैं कि नवरात्रों में मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, माता रानी को क्या भोग लगाना है, सब चीज़ें मुझे टेलीपैथी के थ्रू ही गुरुजी बताते हैं। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि वो उन्हें हर चीज़ का पता होता है कि मेरी बेटी को नहीं पता इस चीज़ का, तो मैं इसे बताऊं। अभी संगत जी कल की ही बात है, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे मुझे एक गुरुजी का मैसेज मिला टेलीपैथी के थ्रू, जिसमें लिखा था कि पुत्र अभी दशहरा आने वाला है, दशहरे पे बहुत ज़्यादा जादू टोने टोटके होते हैं, तो अपने घर से ये चीज़ें निकाल दे, नहीं तो रावण हमेशा के लिए तेरे घर में रह जाएगा। तो संगत जी मैं कंफ्यूज हो गई कि रावण कैसे, तो फिर मेरे को संगत जी आंटी जी का सत्संग सुना, तो उन्होंने बताया कि रावण रह जाएगा का मतलब है कि घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो संगत जी वहाँ पे वो आंटी जी बता रहे थे कि जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि जो खंडित हो जाती हैं, जो हमें नहीं पता है कि हमें उनको रखना है या नहीं, या फिर होता है कि वो मूर्तियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम उन्हें कहीं रखना नहीं चाहते अलग, या प्रवाहित नहीं करना चाहते क्योंकि वो खंडित हैं, फिर भी हमें अच्छी लगती हैं।
हमने रखी हुई हैं पर वो हमारे घर में कलेश की जड़ बन जाती हैं, वो नेगेटिविटी फैलाती हैं, अलक्ष्मी फैलाती हैं, उससे हमारे घर में कलेश आता है। सब कुछ ऐसा होता है। जैसे टूटी हुई मूर्तियाँ हो गई, जो ब्रेसलेट हम रखते हैं भगवानों की मूर्तियों के हो गए, या फिर गुरुजी के भी जो ब्रेसलेट होते हैं उन्हें भी जल प्रवाह कर देना चाहिए जो टूट जाते हैं। तो ऐसे ही उस आंटी ने सत्संग में बताया हुआ था कि जो टूटी हुई मूर्तियां हैं उनको निकाल देना है दशहरे से पहले, बिल्कुल घर में नहीं रखना है। तो संगत जी मैंने वो मूर्तियां अभी सारी इकट्ठी करके रख ली हैं और जो स्टोन हैं उनको जल प्रवाह कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके टेलीपैथी के मैसेजेस से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की महिमा अपरंपार है। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।